को ऐसे उछाला, पानी वहीं पर रुक गया। बहुत से लोग पानी दे रहे थे सूर्य को। उसने कहा मैं देता हूं कैसे पानी। उसने पानी ऐसे छलका, पानी वहीं पर रुक गया। ये 50 ईस्वी की स्टोरी है, 50 ईस्वी की। जैसे 2024 है तो हम खाली 50 ही हुआ था, 50 जब नए नए यीशु मसीह स्वर्ग में गए थे। तो थोमा को परमेश्वर हुक्म दिया इंडिया में आए, पानी के रास्ते, समुद्र के रास्ते, केरला में। आज भी उनकी सबसे पुरानी चर्च उनके नाम की वहां पर, और बहुत से हजारों लोगों को उसने प्रभु के बारे में सुसमाचार दिया। बहुत से लोग उनके द्वारा बचे। लास्ट में किसी षड्यंत्र के द्वारा उन्हें कत्ल कर दिया गया। हालेलुया। खुदा के 12 चेलों ने अपनी जान दी परमेश्वर के लिए, लेकिन वो जान परमेश्वर ने तब लेनी थी जब परमेश्वर को जरूरत थी। ये नहीं था कि परमेश्वर सूली पे चढ़ गया तो वो भी साथ में सूली चढ़ के सब कुछ खत्म हो जाए। नहीं, खुदा ने उन्हें बचाया अपनी महिमा के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा, ताकि वो अपना कार्य करके फिर मेरी तरह जान दे के मेरी सलीब को उठाते हुए स्वर्ग में आए। हालेलुया। पतरस भी ऐसे ही प्रचार कर रहे थे, सब लोग प्रचार करते थे। तो जैसे वो प्रचार कर रहे थे, बहुत से लोगों ने पकड़ करके, चुगलखोर लोग थे बहुत ज्यादा, फरीसियों को चुगली लगाते, जिसको तुमने सूली पे चढ़ा दिया था ना, उसके आदमी वहां पर उसी का प्रचार कर रहे हैं। वो भागे भागे जाते थे, कभी उनको सजा देते थे, कभी उनको जेल में डाल देते थे, कभी उसको। लेकिन वो अपना प्रचार खुदा का नियंत्रण करते थे, क्योंकि खुदा को जाने के बाद पवित्र आत्मा जब उन पर उतरा पतरस के ऊपर, उनको समझ में आया कि परमेश्वर क्या है। उनको वो समझ आया जो बातें यीशु मसीह करते थे, भेद की बातों को समझ लगती थी। जब यीशु मसीह चले गए तब उनको भेदों की बातों को पता चला। पवित्र आत्मा ने उनकी समझ को खोला, पवित्र आत्मा ने गवाही दी यीशु मसीह की, तो उनको तब पता चला कि परमेश्वर क्या क्या बातें करते थे। कभी उनको किसी जेल में फेंक दिया जाता था, कभी किसी जेल में डाल दिया जाता था। उनके पर बहुत अत्याचार किए थे। तो जैसे वो एक जगह पर गए, वहां पर इकट्ठे हुए थे, तो उनको सजा देने लगे। और वहां पर एक गमलीएल नाम का एक फरीसी गुरु था, जो उन्हें सिखाता था, जो उन्हें पढ़ाता था, पढ़ाने वाला गुरु था, उसका नाम था गमलीएल। फरीसियों से क्या गुरु गमलीएल टीचर था वो। उसने कहा तुम इनको रोकते हो, इनको मारते हो कि ये परमेश्वर का नाम ना ले, तो देखो मैं आपको एक बात समझाता हूं, ऐसे इनको ना मारो, तुम पापों के भागी मत बनो। ऐसा करो, इन सबको थोड़ा बाहर निकाल दो। उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया, और अभी बैठने का समय नहीं आया, अभी बैठाएंगे, अभी खड़े रहेंगे। हालेलुया। अभी खड़े रहने का समय है, परमेश्वर के हजूर आगा जब बोलेंगे तब बैठेंगे। हालेलुया। अपनी टांगों को इस्तेमाल करें महिमा के लिए। खुदा बैठ के तो सुस्ती पड़ जाए, नींद और पासा होना पड़े, खुदा के हजूर खड़े हो जाए। तो क्या है कि उन्होंने को बाहर निकाल दिया उस मंदिर से। और वो जो गमलीएल था, जो टीचर था, पढ़ाता था फरीसियों को, उसने कहा कि सुनो मेरी बात सुनो, तुम इनको रोकते हो कि प्रचार ना करो। तो ऐसा जब एक बार थेउदास एक आदमी था, जिसके मगर 400-500 आदमी लग गए थे, उसने एक प्रचार शुरू किया था थेउदास, और उसने 400-500 आदमी अपने पीछे लगा दिया। और जैसे ही थेउदास को मार दिया, कत्ल कर दिया, तो जो 400-500 आदमी तो तितर बितर हो गए, खंड बिंड के, उनका सिस्टम खत्म हो गया। वो जो गमलीएल गुरु समझा रहा फरीसियों को, सिपाहियों को, वो कहता उसके बाद एक यहूदा गलीली आया, उसने, उसके पीछे भी 400-500 आदमी आए, और उसने अपना प्रचार शुरू किया। और जैसे वो मर गया तो वो जो 400-500 आदमी थे वो तितर बितर हो गए, खत्म हो गया, उसकी भी सिस्टम खत्म हो गया।
तो अभी आप इनको अगर सजा देना चाहते हो तो इनको इनके हाल पर छोड़ दो। अगर यीशु का प्रचार कर रहे हैं ना, इनको प्रचार करने दो। देखो अगर ये परमेश्वर की ओर से होंगे तो इनका प्रचार बढ़ता जाएगा। अगर ये अपने तौर पे लगे हुए हैं तो ये यहीं पर खत्म हो जाएगा जैसे वो खत्म हो गए। कि तुम क्यों पापों के भागी बन रहे हो, क्यों परमेश्वर के सजा के हकदार बन रहे हो। वो गमलीएल समझा रहा लोगों को, फरीसियों को, कि तुम क्यों अपने पापों के भागी बन रहे हो, क्यों इनको सजा दे रहे हो। जैसे वो 400-500 आदमी पीछे पीछे लेके चल रहे थे, थेउदास और गलीली, यहूदा गलीली, और जैसे वो मर गए उनके लोग तितर बितर हो गए। ऐसे यीशु मसीह को मार के भी ये सोचते थे कि यीशु मसीह को मार दिया जाएगा और जो उसका प्रचार है वो खत्म हो जाएगा, उसको तितर बितर हो जाएगा। तो उनके बोलना था जैसे ही ये खत्म हो जाएंगे, इनका जो प्रचार है वो भी खत्म हो जाएगा। और वो क्या हुआ, वो परमेश्वर की ओर से था और वो प्रचार करते गए करते गए करते गए। वो यीशु का प्रचार बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। वो देखो 2024 साल से लेकर अब तक वो प्रचार बढ़ता गया, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। आदमी की ओर से नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। वो परमेश्वर की ओर से है, इसलिए वो क्या है, उसे कोई खत्म नहीं कर सका। वो एक चला गया दूसरे की ड्यूटी लग गई, एक चला गया दूसरे की ड्यूटी लग गई। तो इसी तरह गमलीएल ने उन्हें समझाया कि इन्हें कुछ मत कहिए। अगर ये परमेश्वर की ओर से होगा तो इसे कोई रोक नहीं सकेगा। तुम भी नहीं रोक सकोगे, मैं भी नहीं रोक सकूंगा। लेकिन अगर ये लोगों की ओर से होगा तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे यहूदा गलीली खत्म हो गया था, उसके लोग खत्म हो गए थे। जैसे थेउदास खत्म हो गया, उसके लोग खत्म हो गए थे। तो गमलीएल ने ये बहुत अच्छी उन्हें सलाह दी, और उन्होंने जब सलाह देखी तो क्या देखते, प्रभु का प्रचार बढ़ता ही गया बढ़ता गया। बावजूद रोकने के, बावजूद तशद्दुद करने के, बावजूद मारने के, सजाएं देने के बावजूद जो अब तक चल रही है, अब तक वो चल रहा है सिस्टम, लेकिन खुदा के प्रचार को रोक नहीं सके। क्यों? वो परमेश्वर की ओर से है। जो काम परमेश्वर कर सकता है वो क्या इंसान नहीं कर सकते। हालेलुया। उसने क्या कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा। हालेलुया। मुझे कहा जीवन का जल मैं हूं, जो मेरे सोते में से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। जल और जीवन क्या उसमें से बहेगी, उसमें से। जैसे ही आप खुदा के जीवन को अपने अंदर ग्रहण करोगे, उसके सोते को ग्रहण करोगे, आप में से जीवन के जल की नदियां बहनी शुरू हो जाएंगी। आपकी तरह लोग जिंदगियां पाएंगे, आपकी तरह लोग आशीषें बरकतें पाएंगे। आप एक आम इंसान हो, चाहे गरीब हो, पता नहीं एक रोटी आपको मिलती है, एक सुबह की दोपहर को मिल रही है, नहीं मिली, लेकिन खुदा उनको चुनता है। उसने गरीबों को चुना, उसने उन्हें गरीब गुरबों को चुना, उसने शाहूकारों को नहीं चुना। उसका इतिहास गवाह है परमेश्वर का बाइबल में। जिसको भी चुना, जो वो बिल्कुल गिरा हुआ समाज में, अपनी दुनिया में, परमेश्वर उसको चुना अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको भी चुनेगा अपनी महिमा के लिए। बस आपने क्या करना है, उसके साथ साथ चलना है, उसके साथ साथ चलना, उसकी रोटी को अपनाना है, उसके जीवन को अपनाना है। और वो जो रोटी खुदा की है वो क्या है, हमें तृप्त करती है। हमेशा की जो भूख हमारी जिंदगी में, जब खुदा बाइबल कहती है जब हम परमेश्वर में नहीं होते तो हम ऐसी चीजों के अधीन होते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन जैसे हम परमेश्वर में आ जाते हैं तो हम परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलना शुरू हो जाते हैं। और जैसे हम अपनी ईमानदारी को, अपनी जिंदगी की ईमानदारी को खुदा के साथ इस्तेमाल करना है, खुदा के साथ चीटिंग नहीं करनी, धोखा नहीं करना कि मैं अपनी माँ को धोखा दे रहा हूँ, बाप को धोखा दे रहा हूँ, बहन भाई को, रिश्तेदारों को, समाज को, तो मैं इसी चलन के साथ मैं परमेश्वर को भी धोखा दे दूंगा। ऐसे नहीं होगा। अगर धोखा खाओगे तो पटक के गिरोगे नीचे। हालेलुया। परमेश्वर आपको नहीं गिराएगा, परमेश्वर आपसे दूर हो जाएंगे। और किसका दाग लग जाएगा? शैतान का दाग लग जाएगा आपको। वो बोलेगा परमेश्वर दूर हो गया, अब मेरा शक्ति वहां चलेगी, वो पटका के नीचे फेंकेगा आपको। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के साथ